स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो पे। सो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हो आपका गप्पीस या फिर मॉलिस का बेबी को जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए, सो गाइस आप लोग को आज मैं 2-3 टिप्स बताने वाला हूँ। तो आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों का फिश भी जल्दी से जल्दी ग्रो होगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग ये वाला जो टब देख रहे हो, इसके अंदर मॉलिस था जिनको मैं मेरा थर्मोकोल का जो बॉक्स है उस साइड में वहाँ पे रख दिया हूँ। तो ये वाला तो अभी खाली है, तो इसके अंदर मैं सेटअप करने वाला हूँ। तो मैं तो क्लीन कर रहा था, मैं सोचा कि वीडियो कर देता हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ पॉइंट बताऊँगा। अगर आप लोग उस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का फिश का बेबी भी जल्दी से जल्दी ग्रो होगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टोन्स को निकाल लेता हूँ और स्टोन्स को निकालने के बाद ठीक है आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करना है। आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ, आप लोग ये वाला जो टैंक देख रहे हो, देख पा रहे हो साइड में है बहुत सारा एल्गी लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सनलाइट में रहता है तो इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एल्गी लग रहा है। लेकिन आप लोगों को इस एल्गी ही चाहिए। अगर आप लोगों के टैंक में एल्गी नहीं है तो आप लोग उसको थोड़ा सा दिन के लिए सनलाइट में रखो तो फिर एल्गी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से। हाँ, हो गया है। अभी नया पानी भर लूँगा इसमें, तो उससे पहले स्टोन्स को क्लीन कर लेता हूँ। और आप लोगों को मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोगों को जो है एल्गी चाहिए। देख सकते हो इस टैंक में एल्गी है। अगर आप लोगों के पास एल्गी नहीं है, अगर आप लोगों का बहुत दिन पुराना पानी है तो वो पानी यूज़ करो। और आप लोगों का जो सेटअप है, तो इस टब में मैं बेबीज़ को रखने वाला हूँ, तो इस सेटअप को मैं सनलाइट में रखने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पे धूप आता है, करीब ज़्यादा नहीं हो, मिनिमम 1 घंटा हो तो भी चलेगा, लेकिन आना चाहिए सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में जो एल्गी होता है उस एल्गी को बेबीज़ खाता है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाता है। तो इसके वजह से आप लोगों को सनलाइट चाहिए। ठीक है, मैं 2 मंथ के अंदर गप्पीज़ का बेबीज़ को ग्रो किया हूँ, वो भी इम्पोर्टेड वाला, और वो लोगों को ब्रीडिंग भी करा दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ बाद में कि कौन सा गप्पी का ब्रीडिंग हुआ है। चलिए, इस टैंक में अभी भर रहा हूँ पानी, पूरा नया पानी है, पूरा नया पानी भर रहा हूँ। अगर इतना तक भरूंगा उसके बाद दिखाता हूँ आप लोग। करीब ये उस टैंक का ही पानी है, जिस पानी को मैं फेंका वहाँ से पानी लेके थोड़ा सा मैं रख दिया हूँ। ये थोड़ा सा ग्रीन वाटर है और बहुत दिन पुराना है, तो इसको मैं टैंक में देने वाला हूँ। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं गप्पीस दिखाता हूँ कि कौन से गप्पी ने बेबी दिया है। तो आप लोग जानते हो कि इस टैंक में मोज़ाइक गप्पीस है। और जो भाई नए हो आप लोगों को दिखा देता हूँ मोज़ाइक गप्पी का मेल। ये देखिए मेल कितना ज़्यादा खूबसूरत है, देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसका तो फीमेल अभी बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा लोड है। एक ही फीमेल था, लेकिन इसका जो पहला बैच का बेबीस है आप लोगों मैं एक बार दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये है सिर्फ 2 मंथ का, और इसका साइज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये पानी जो है ग्रीन है, आप लोग देख पा रहे हो, इस पानी में इनका ग्रोथ हुआ है, देख पा रहे हो। करीब ये 1 इंच से ऊपर 1.5 इंच तक हो गया है, और ये ऑलरेडी बच्चा दे दिया है एक बार। ठीक है, इससे मेरे को 4-5 बच्चा मिला था जिसको मैं रख दिया हूँ। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं पानी जो है वो दिखाता हूँ। सो गाइस, पानी तो भर रहा है और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो टैंक है, ये से जितना भी गप्पीस है इन सभी को मैं वो बड़ा वाला टैंक में छोड़ने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, इन सभी को यहाँ पे तो बहुत सारे बेबीस है, टोटल 90 बेबीस हो जाएगा आराम से। तो इन सभी को मैं अभी मेरा जो छत है, छत पे लेके जाता हूँ, और लेके जाने के बाद इन सभी को उस टैंक में रिलीज़ करने वाला हूँ। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे फिशेज़ है, क्योंकि नीचे वाला टैंक में कोई टॉक्सिडो का बेबीस है, टोटल 65 से ऊपर था वहाँ पे। ठीक है, तो अगर नहीं देखो गाइस आप लोग देख लेना, उसका भी वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे। तो इन सभी को मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ और उस टैंक को जल्दी से जल्दी लेके आता हूँ। सो गाइस, इसमें आप लोग देख पा रहे हो, इसमें टोटल मिनिमम समझ लीजिए कि 50% मैं नया पानी दे दिया हूँ। ठीक है, और अभी मैं ऐड करने वाला जो पानी है, ये वाला पानी, तो इसमें ये करीब पुराना टैंक का पानी है। ये करीब बहुत दिन पुराना है, करीब समझ लीजिए आप लोग 1 मंथ पुराना हो जाएगा। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे हो गंदगी है, तो छाननी से मैं छान के यहाँ पे दे दूँगा। तो गाइस चलिए इसको मैं देता हूँ। तो गाइस पानी तो देना हो गया है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी देना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कुछ वाटर लिट्यूस। तो इसको भी मैं दे दूँगा, इन सभी को दे दूँगा, क्योंकि साइज़ जो है इस टैंक का बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें ऐसे भी आप लोगों को इतना साइज़ का टैंक चाहिए मिनिमम। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 40 लीटर पानी आ गया है। ठीक है, आराम से 40 लीटर पानी मिनिमम टैंक चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आप लोग स्पेस देंगे उतना जल्दी ये लोग ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये एक बात है। और उसके साथ आप लोग सनलाइट तो चाहिए ही। सनलाइट के अलावा आपका बेबीज़ का मॉली फिश का जो या गप्पीज़ का जो बेबीज़ है, ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोगों को सनलाइट देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि सेटअप जो है आउटडोर में करिए, तो फिर आपका फिशेस का ग्रोथ जल्दी होता है। और आप लोग देखना, ये जो प्लांट्स है ना, कुछ दिन के अंदर भट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सनलाइट में होता है और ये लोग सनलाइट में बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो चलिए इनको दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग
फ्रेंड्स जो है इनको भी दे दूँगा। इसको बोलते हैं डार्क वुड बोलते हैं, अच्छे से याद नहीं है। और ये है हॉर्नवुड भी मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आप लोग बस फ्लोटिंग प्लांट नहीं है गाइस, तो आप लोग सिर्फ मतलब प्लांट्स नहीं है लाइव प्लांट, तो आप लोग ये वाला प्लांट रिवर से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिवर या फिर तालाब में मिल जाता है ये वाला प्लांट, लेकिन आप लोग प्लांट देना चाहिए। आप लोग दोगे तो आपका फिशेस का मतलब अच्छे से ग्रोथ होगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट के वजह से एल्गी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से। तो अभी आप लोग यहाँ पे फ्राई देख पा रहे हो कितना ज़्यादा फ्राई है यहाँ पे मैं काउंट किया था पहले, जब मैं छोड़ा था तब काउंट किया था 90 पीस है। आप लोगों को मैं उठा के दिखाता हूँ अच्छे से। चलिए इनको पकड़ लेता हूँ और एक बकेट में लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा बेबी यहाँ पे। आप लोग को लग रहा था कि बेबीज नहीं है क्योंकि इसका बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा बेबी यहाँ पे है, ठीक है। तो इन सभी को मैं अभी इस टैंक में रिलीज़ करने वाला हूँ। थोड़ा सा वाटर टेम्परेचर मैच होने के लिए यहाँ पे करीब 10 मिनट तक रख दूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं इस टैंक से लेके यहाँ पे डायरेक्ट दे दूँगा, क्योंकि वाटर टेम्परेचर जल्दी मैच हो जाएगा, तो इसके वजह से, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा देना, क्योंकि बेबी से है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो अभी ऐसे रख दूंगा। और ये जो सेटअप है, अभी आप लोगों को मैं बोलता हूँ इसका केयर कैसे करना है। ये वाला जो सेटअप है आप लोग देख पा रहे हो, खुले आसमान के नीचे है पूरा, ठीक है। तो फिर सनलाइट जो है सुबह में करीब 3-4 घंटा आराम से आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा एक सेटअप चाहिए जहाँ पे सनलाइट आए। और आप लोगों को बोलते बहुत ज़्यादा गर्म अगर पानी हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, करीब समझिए 30 डिग्री 32 डिग्री अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पानी को जो है आप लोगों को देखना है, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए पानी तो आप लोगों को इसको ढक देना है कि सनलाइट जो है डायरेक्ट ना गिरे। उसके साथ आप लोगों को एल्गी वाटर तो चाहिए ही। अगर आप लोग एल्गी वाटर नहीं है तो आप लोग समझिए करीब 20 दिन तक 15 दिन तक आप लोग मिनिमम सनलाइट में ऐसे टब में पानी देकर रख दीजिए, फिशेस ना छोड़ के। आप लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत सारा एल्गी हो गया है, जैसे मैं यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये तो सनलाइट में मैं कल लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले वहाँ पे था, वहाँ पे सनलाइट उतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी हो गया है। और थर्ड में आप लोगों को एक टिप्स बोलता हूँ कि आप लोग करीब 15 दिन बाद इसका जो बॉटम है नीचे में जितना भी गंदगी हो तो क्लीन करिए और थोड़ा सा नया पानी दीजिए, तो फिशेस को ग्रोथ होने में थोड़ा सा आसानी होगा, मतलब जल्दी ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा वाला फूड चाहिए। तो ये तो मैं ये वाला जो फूड है ये कोई ख़रीदा हुआ फूड नहीं है, सिर्फ इसमें मैं रख दिया हूँ, लेकिन ये मेरा होममेड का फूड है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ फूड को एक बार। ये वाला जो फूड है ये पूरा मेरा होममेड का फूड है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में है। और ये वाला फूड को मैं मेरा जो सभी फिश है सब फिशेस को देता हूँ, चाहे वो मॉलिस हो, गप्पीस हो या फिर जेब्रास हो, सबका ब्रीडिंग मैं इस खाने से कराता हूँ, मतलब ये खाना खिलाता हूँ सिर्फ उनको। और उनका ब्रीडिंग बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर आप लोग देखना चाहते हो गाइस, मैं पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना कैसे मैं इसका रेडी करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी करीब 10 मिनट तक हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। और चलिए आप लोगों को जो मॉलिस है उनको भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मेरा पुराना वाला सेटअप था, तो फिर से मैं इस साइड में लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न है तो उनको गर्मी मतलब ठंडी लगेगा, इसकी वजह से मैं वाटर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। तो एक को मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें फिशेज़ का जो हालत है कैसा है, ठीक है। गाइस देख पा रहे हो फिशेज जो है बहुत अच्छे से, और पानी जो है ना, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि सनलाइट गिरा था, तो इसका पानी का जो टेम्परेचर है 27 या 26 हो जाएगा। तो यही काफ़ी है फ़िश को ज़िंदा रहने के लिए और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है। फिशेज भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा डर रहा है। और ये वाला सेटअप कैसे है कैसे आप लोग बोलना। तो चलिए इसको भी मैं ढक देता हूँ फिर से। चलिए उस टाइम वाटर टेम्परेचर तो उनका सेम हो रहा है, तो इस टाइम पर मैं आप लोग थोड़ा सा फिशेज दिखा देता हूँ। तो इस टैंक में अगर आप लोग इसका बैकग्राउंड रेड है तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी गाइस एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो बहुत कम उठा है हाथ में, लेकिन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये सब है कोई टॉक्सिडो का बेबी। यहाँ पे टोटल 65 पीस बेबीज यहाँ पे मैं रखा हूँ, ठीक है। इस टैंक में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बैकग्राउंड रेड है। बाद में आप लोगों के लिए इसका सेटअप एक हुआ, जब ये लोग थोड़ा सा ग्रो होगा उसके बाद इन लोगों को जल्दी से ग्रो होने के लिए ऐसा गप्पी का जैसा एक सेटअप होगा। तो इसमें आता है नॉर्मल गप्पी, लेकिन नॉर्मल में भी मेरे पास बहुत अच्छा वैरायटी का है, क्योंकि ये जो है बेबी, ये वाला जो मेल है क्राउन टेल के अंदर है और ये वाला मेल क्राउन टेल के अंदर हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे देख सकते हो ग्रीन वाटर है, क्योंकि पानी जो है ग्रीन है, ठीक है। और इसमें है मोज़ाइक का बेबी, जो मोज़ाइक गप्पी आप लोगों को दिखा है उसका बेबी है। बहुत सारा आएगा, टोटल 30 पीस जैसा हो जाएगा। और इसमें आता है, देख पा रहे हो, ये है प्लेटी का ब्रीडिंग सेटअप। और यहाँ पे बहुत सारा प्लेटिस आप लोगों को दिखाई देगा, बहुत सारा नहीं, टोटल 9 पीस है, लेकिन मेरा होम ब्रीड का भी है।
चलिए करीब 10 मिनट हो गए हैं, तो इनका भी मैं अभी रिलीज़ करने वाला हूँ, तो चलिए रिलीज़ करता हूँ। सो गाइस चलिए इन सभी को मैं अभी रिलीज़ करता हूँ धीरे धीरे। देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 100 की तरफ बच्चा होगा, ठीक है, 100 के करीब। तो चलिए इनको अभी धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा हूँ, देख पा रहे हो। और इनका ग्रोथ देखना आप लोग, कितना जल्दी इन लोगों का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बेबी तकरीबन चला गया। और यहाँ पे एक थोड़ा सा गंदगी है, तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, नहीं तो ये भी टैंक में चला जाएगा। तो इसको वैसे इसको पहले हटा देता हूँ। हाँ अभी चलिए इनको रिलीज़ कर देता हूँ। देखना सिर्फ आप लोग कितना जल्दी इसका ग्रोथ हो जाएगा। सभी बेबी जो है टैंक के बॉटम में चला गया, देख पा रहे हो आप लोग। यहाँ पे ये देखिए बहुत ज़्यादा बेबीज है, और ये लोग कुछ दिन बाद सेट हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन के अंदर कल ही सब हो सकता है कि सेट हो जाएगा। जब मैं ऐसे करूँगा तो खाने के लिए ऊपर आ जाएगा, जैसा मेरा ये वाला सेटअप में होता है। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा जो मोज़ाइक का फीमेल है वो फिर से बच्चा देने वाला है। तो इस टैंक से मैं पानी उठा के, मतलब पानी जो है गंदगी जो है नीचे फेंक के, इसको पानी को जो है सेट होने के लिए रख दूँगा। क्योंकि अगर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होगा तो बेबी का जो है वो लोग इस यहाँ पे मैं अच्छे से छोड़ पाऊंगा, लेकिन नया पानी देने से प्रॉब्लम हो सकता है इसको, इसके वजह से। तो चलिए गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना। और देख पा रहे हो गाइस ये जो है बहुत अच्छे से घूम रहा है। आज के लिए वीडियो इतना ही, टाटा। और नए हो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग के दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर देना।